असम जो 70 to 80% लैंड को असम कैप्चर करके रखा है। उसको हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर असम जो है एडमिट करता है उसका असेंबली में, हम लोई किने रखी से 4 to 6,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल लैंड को लेके रखा है असम जो है हमारा अरुणाचल में। उसको आउट ऑफ कोर्ट में ये सोल्व करेगा बोल के, रिजोल्व करेगा बोल के उन्होंने नामसाई डिक्लेरेशन में रिजोल्व किया गया है विदाउट नॉलेज ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो उसका सिर्फ नहीं है, ये ऑल अरुणाचल इंडिजिनस पीपल का प्रॉब्लम है। बिना पूछ के वहां में वो 2-3 आदमी डिक्लेयर करता है। अभी लिखा हुआ जितना आलो यिंगक्योंग इसका दापोरिजो से जो आदमी आ रहा है वो असम पार नहीं कर सकता है, और वहाँ कोकिला में ये इविक्शन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का पहला ड्यूटी है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटेन एंड इसका सेफगार्ड द पीपल ऑफ द स्टेट। काली कपूर साहब का जो है 3 फोन अभी तक ताना में छुपा, अभी डिजिटल कॉल रिकॉर्ड को अभी तक मालूम नहीं है किस किस को बात किया, अभी तक सीसी फुटेज मालूम नहीं है उसको। अभी आदमी बोलता है वो सुसाइड किया बोलता है, हमने बोलता है सुसाइड नहीं किया, उसको मर्डर किया आज बोल रहा। तो आज ये रात को चोनामिन साहब का बंगला में था, तो उस समय में वो जो अभी गेस्ट हाउस बना के रखा है उसमें चीफ मिनिस्टर का बंगला था, सुबह तक वहां बैठा था। उसका दोनों का सीसी फुटेज को तो मालूम होना चाहिए कैसे मरा, कैसे आया है। आज तक कोई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, तो आप और हम नहीं बोल सकता है कि वो सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है। और उसको बोला है उसको सीबीआई सौंप देगा बोला था, आज तक सौंपा नहीं। Good afternoon to all the media friends. Beside me is Mr. Nyadar Loya, the working president of NEFA Indigenous Human Rights Organizations. Or NEFA Indigenous Human Rights Organization is organization formed by former Students Union of Arunachal Pradesh. That means APSU. Here the members is only APSU, former APSU leaders. तो ये हिंदी में बात करेगा क्योंकि we are here to focus our ideas to the people ना, आदमी को जनाना चाहता है, इसलिए हिंदी में बात करूंगा मैं। टूटा पुता हिंदी होने से भी समझ लेना है अरुणाचल में ना, क्योंकि हम यहाँ आता है तो हम पब्लिक को हम संदेश देता है, आवाज़ देता है, तब पब्लिक का दिमाग में हमारा जो आवाज़ जो पूछना चाहिए। तो आज का हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग His Excellency the Honorable Governor of अरुणाचल को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है फॉर रिजाइनेशन ऑफ मिस्टर पेमा खांडू ऑन मोरल ग्राउंड। क्योंकि पेमा खांडू को बहुत चर्चा है, ये आप लोग भी मालूम है, सब मालूम है, दुनिया मालूम है। उसका वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए दिया था। देने का बाद उन्होंने वेलकम किया, हम कोऑपरेशन करेगा बोल के। तो उसका ऊपर में बहुत सा सिविल सोसाइटी उस अगेंस्ट में बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला है वेलकम कर रहा है, हम पद में होने से भी कुछ नहीं है, हम कोऑपरेशन करेगा। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोलता है कि ये चीफ मिनिस्टर कोऑपरेशन नहीं कर रहा है।
ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेशन दे रहा ही नहीं है, इसलिए अरुणाचल का चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को ये 24 अगस्त को बुलाया गया है। ये हमारा अरुणाचल इंडिजिनस पीपल का बहुत इज्जत का सवाल है, क्योंकि पेमा खांडू ये सिर्फ नहीं है, हम अभी नोट्स दिया आप लोग को, पेमा खांडू को क्यों हम लोग रिजाइनेशन दो बोलता है, तो ये 10 इयर्स उसका रूलिंग में, 10 इयर्स रूलिंग में उन्होंने तवांग में दाम इशू में 2 आदमी मराया, बहुत सा मॉन्क लोग को गोली बारूद किया है, बहुत इंजोर किया है। और पीआरसी इशू में हमारा 3 आदमी, उसका रीजन में 3 आदमी और बहुत सा आदमी घायल किया है। और कल्ली कपूल, तोकोयामे, ओजिंग तायंग, मुरंग पिंच, टोमी गंका, एपीपी एसी फिस्को पीडीएस केस को वो सीबीआई को सौंपेगा बोला, आज तक सौंपा नहीं है। उसके बाद नामसाई में डिक्लेरेशन करके हमारा अरुणाचल असम बॉर्डर को नामसाई डिक्लेरेशन करके, क्योंकि अरुणाचल असम बॉर्डर का डिस्प्यूट जो कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 मैन कमिटी फॉर्म करके यहाँ में विजिट किया। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि असम जो 70 to 80% लैंड को असम कैप्चर करके रखा है। उसको हमारा हिमंतो बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर असम जो है एडमिट करता है उसका असेंबली में, हम लोई किने रखी से 4 to 6,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल लैंड को लेके रखा है असम जो है हमारा अरुणाचल में, उसको आउट ऑफ कोर्ट में ये सोल्व करेगा बोलकर, रिजोल्व करेगा बोलकर उन्होंने नामसाई डिक्लेरेशन में रिजोल्व किया गया है, विदाउट नॉलेज ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो उसका सिर्फ नहीं है, ये ऑल अरुणाचल इंडिजिनस पीपल का प्रॉब्लम है। बिना पूछ के वहां में वो 2-3 आदमी डिक्लेयर करता है। तो उसके बाद ये अभी जो है हाइड्रो पावर को रैम्पेंटली माने कंपनी को बुला के हमारा नदी नाला को सेलिंग कर रहा है, कहीं कहीं पूरा नदी नाला खत्म हो गया। अब तो मालूम है इम्पैक्ट ऑफ द डैम क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसमें तो आपका डेमोग्राफिक चेंज तो होगा ही होगा, पक्का पक्की बात है, और कल को पॉलिटिकल डेमोग्राफिक चेंज भी होगा। उसको मालूम नहीं होके इंडिजिनस पीपल को बिना ये पूछताछ करके वो मर्जी यहाँ इन्वाइट करके हाइड्रो पावर को और हमारा लैंड को, नदी को, नाला को सेल कर रहा है। उसके बाद अभी देखो हाईवे में भी उसका टेन्योर में, फ्रंटियर हाईवे में आपका लैंड एक्विजिशन एंड कॉम्पेंसेशन केस में भी इतना करप्शन हो रहा है। वो क्योंकि वो हेड है, वो तो मालूम होना चाहिए। अभी फ्रंटियर हाईवे को भी, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर को भी वो हमारा अरुणाचल का बीचों बीच में जाने दे रहा है, बॉर्डर में नहीं जाके। कल को चाइना क्लेम करेगा ये जो फ्रंटियर हाईवे है ये बॉर्डर एरिया है बोल के, यहाँ से हमारा जो है अरुणाचल का बाउंड्री होगा बोलने से कि हम लोग नहीं पसीगा, हमारा अरुणाचल पसीगा। ये इसका टेन्योर में हो रहा है। उसके बाद रामपेंट माने फिशरी में, रिसेंटली फिशरी में भी आपका करादादी में इतना रैम्पेंटली ये हुआ। पहले पंचायत में भी इतना 800 करोड़ का घोटाला हुआ। कैंपा में आपका आरदी में, हर डिपार्टमेंट में इसका 10 इयर्स टेन्योर में इतना करोड़ का घोटाला हुआ। तो उसके बाद ये जो है अभी चंगमा हजंग रिफ्यूजी इशू को भी वो आसन से ले रहा है, मैंने उसको डिपोर्टेशन करने का वजह उसको इनरोलमेंट करके वोटर लिस्ट में डाल रहा है। अब वोटर लिस्ट में तो डरना तो दूर का बात है, क्योंकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 326 आर्टिकल में देखो, उसमें तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट टू एनरोल इन द इलेक्टोरल रोल इज सिटीजनशिप होना वाला। चंगमा तो सिटीजन नहीं है, चंगमा यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, तो
वो कैसे इनरोलमेंट करके हमारा जो वोटिंग राइट जो है आपका पॉलिटिकल राइट है, एक वोटर्स जो है आपका डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है। अब वोटिंग राइट मिलता है तो आप डिसीजन दे रहा है, तो रिफ्यूजी हमारा अरुणाचल का डिसीजन कैसे देगा? उसमें भी वो मैंने थोड़ा लेनेंसी है, चकमा हाजंग को फेवर में कर रहा है। तो नामसाई में भी नॉन एपीएस को ये आपका ये न्यू ईयर गिफ्ट देगा बोल के पीआरसी इशू, उसमें 3 आदमी मरा गया है। तो ऐसे ऐसे ये छोटा है, दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग ओनली। इसका रिजिम में कितना मैंने यहाँ में अरुणाचल में घोटाला हुआ है, अरुणाचल में इतना खून खराबे हुआ है, इसलिए हम बोलता है कि ये आदमी, ये पेमा खांडू साहब जो है इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो फ्री एंड फेयर चाहे, वो अच्छा आदमी होने से पहले इस्तीफा दे देता। हाँ, अच्छा आदमी। ये आज का हम लोग का जो है आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि वो इस्तीफा देना चाहिए उन मॉरल ग्राउंड में। और जो आज जो है हमारा हिज एक्सीलेंसी गवर्नर को जो हम लोग लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका डिटेल को हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट न्यादर लोया साहब ने डिटेल में बताएगा। थैंक यू वेरी मच। हो गया ना? सो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले परसों इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द मेजर फ्रेटर्निटी कंट्री, माय स्टेट का जितना इंडिजीनियस मेरा फ्रेंड है एंड नेशन एज ए होल, वो उधर। और हमको मालूम है जब हम ये सब हाई पिच एंड ये जो बड़ा इशू जब उठाता है तो ट्रोलिंग बहुत होता है, यहाँ में भी ट्रोलिंग होगा। बट देन हम यहाँ एक चीज़ को वो आप लोग के सामने मीडिया के सामने में मैं स्पष्ट कर दूँ, नीरो ये निपा इंडिजीनियस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वे बैक टू 1995 से लेके आज तक ये किसी का स्पॉन्सर में काम नहीं करता है और ये किसी पॉलिटिकल का इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता है। नेपा इंडिजीनियस ह्यूमन राइट हम लोग उस चीज़ में फोकस करता है जहाँ में इंडिजीनियस का राइट्स एंड प्रॉपर्टी को सही ढंग से गवर्नमेंट इसका सेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जितना मुद्दा है जो नोट जो स्पीच है उसको ऑलरेडी ब्रीफिंग कर दिया आपको। मैं सिर्फ आज के बारे में, आज का जो मैं हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को व्हाई आई सीक रिजाइनेशन ऑफ मिस्टर पेमा खांडू ऑन विच ग्राउंड, क्यों, किस लिए, मैं थोड़ा उसको हाईलाइट करूंगा। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ओनली 5 to 10 मिनट। ओके, तो सबसे पहले पेमा खांडू जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो इंडिविजुअल एनिमिटी विद हिम। ही इज अ गुड पर्सन। बट हमारा आज का पेपर, हमारा आज का मेमोरेंडम ऐसा नहीं है। मेरा आज का मेमोरेंडम उसका झूठ का पलूदा पे हमारा अरुणाचल का जितना इंडिजीनियस है और हमारे यहाँ का पब्लिक है उसका झूठ पे हम यहाँ का निवासी को बहुत सारा परेशान है। पहला कारण जो अभी मैंने बताया, उसका जो टिप्स ऑफ आइसबर्ग बड़ा उसका करप्शन को, वो बाद में वो आदमी, वो हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को अवमानना करता है, उसका रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो मॉरली एंड लीगली मिस्टर पेमा खांडू हैव नो राइट टू सिट ऑन द चेयर एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर दिस लॉन्गर पीरियड, बिकॉज वो आपका ये पब्लिक डोमेन में है। जब सुप्रीम कोर्ट इसका सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो अरुणाचल का स्टेट का रैम्पेंस करप्शन को, वो पेमा खांडू का फैमिली का जो इसका पाम का है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब यहाँ में सीबीआई आया, तो आई वॉज ऑल्सो स्पीकर। यहाँ में एक इसका रैली हुआ था, तो रैली में हम लोग बोला था कि इसको इंडिपेंडेंट ये आपका सीबीआई को इंक्वायरी करने दो, आप माना पोस्ट से हट जाइए। तो उसने जस्ट मॉकिंग अवे, वो उतना कॉन्फिडेंट था, और दिस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज वेलकम सीबीआई फॉर इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए इसको वेलकम करता।
और गवर्नमेंट इसको 100% हम लोग उसका कोऑपरेट करेगा जो हमसे बनता है। एंड आई एम क्लीन मैन, हम बहुत इसका साफ सुथरा है, हमको एलिगेशन लगाया गया है। दैट वाज आई थिंक वो सब आपके पास होगा, मीडिया बंधु के पास, उसको वहां। देन व्हाट हैपेंड, ये 3 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में ये का सीबीआई का जब स्टेटस रिपोर्ट जब फाइल किया गया तो उसमें बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नॉट कोऑपरेटिंग द इन्वेस्टिगेशन। देन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया कि व्हाई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नॉट कोऑपरेट टू दिस इन्वेस्टिगेशन, देन व्हाई शुड आपका चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको क्यों ना बुलाया जाए इन पर्सन। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, इन इंडिया गवर्नमेंट का टॉप हेड को इसका सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन में हाजिरी बुलाना, ये अरुणाचल को छोड़ दीजिए, ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इंस्टेंट है। और अरुणाचल के लिए, हमारे यहाँ का 7-8 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए तो ये इसका डूब मरने वाला चीज है। मतलब इतना तक सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना। देन पेमा खांडू जी, यू हैव नो मॉरल राइट, इवन आपका लीगल राइट टू बी इन द चेयर, ये है। तो 24 अगस्त से पहले अगर पेमा खांडू ये हिज एक्सीलेंसी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेमा खांडू को बिफोर 24 अगस्त आप उसको बुला के ऑन, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, तो वो ये इसका पेमा खांडू को बोला के हमारे ये सब जितना पॉइंट्स है इस पॉइंट को दिखा के उसका रिजर्वेशन को वॉलंटियरली सीख करना है, ये हम लोग का डिमांड है। तो नंबर 1, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो हमारे पॉइंट जो हमने गवर्नर को दिया, क्योंकि फिर विदाउट पॉइंट मैं यहाँ में इसका सरफेस पे क्लेम करके नहीं जा सकता है ना, क्योंकि मीडिया के प्रति और हमारे देश मेरे स्टेट का जितना सिटीजन है उसका हम अगर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए तो आई एम ऑल्सो लायबल टू आंसर द क्वेरीज। तो इसमें पेमा खांडू को हमने फर्स्ट पॉइंट दिया है, वो पब्लिक ट्रस्ट को लॉस कर चुका है। ही हैव लॉस्ट पब्लिक ट्रस्ट बिकॉज जितना पब्लिक वर्क है, जितना गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड जितना फंड है, ये फंड को एडमिनिस्ट्रेट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बट यहाँ में वो सिर्फ अपना किड्स एंड किन्स एंड उसका जो 5-6 फार्म्स है, मैंने उसी में आपका कंसंट्रेट है। नंबर 1। नंबर 2, इसका पब्लिक ट्रस्ट को कैसे मिस है, वो यहाँ में जो स्टेट का इक्वली यहाँ का फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। आई हैव ए पेपर, लेकिन वो हम अभी जब दरकार होगा हमसे मांग लेना। वो ये 2020 से देख लीजिए 26 तक ये स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें तवांग, नामसाई एंड मेचुका, रेस्ट ऑफ द 25 जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग इसका राम भरोसे है। सो इस प्रकार का आपका एक ये जो एटीट्यूड है, तो यहाँ में रेस्ट ऑफ द पब्लिक आपसे बहुत इसका नाराज है, खास करके एक्सिस। ये पेमा खांडू गवर्नमेंट इवन अपना ही इसका बीजेपी एमएलए से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दूसरा एमएलए, बीजेपी एमएलए से नॉन प्लान को, स्टेट का नॉन प्लान को 2025-26 आपका 30% वो उसका रिश्वत बोलेगा, लेकिन उसको क्या बोलता है, कमीशन। अपना ही एमएलए को, बीजेपी एमएलए को, नाम सही है तो मैं बता देगा, हमको चैलेंज करो और ओपन डिबेट रखो, मैं उसमें नाम बता दूंगा। वो तो इस प्रकार का उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक इसका पब्लिक ट्रस्ट, इवन इसका पब्लिक का ट्रस्ट कैसे मिस हो गया, अभी बताया है ये अतुल जी, हमारा जनरल सेक्रेटरी, उसने बताया कैंपा में 1500 करोड़
और आरडी में 400 करोड़, पंचायत में 800 करोड़ और फिशरी में 177 करोड़ और ये पावर में 143 करोड़। ये सब पैसा किसका? इसका चीफ मिनिस्टर में खत्म हुआ। ओनली एंड ओनली 10 years regime ऑफ मिस्टर पेमा खांडू। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ दिया है कि उसका ट्रस्ट डिफिशिएंट है और उसका पब्लिक का ट्रस्ट उस पर बिल्कुल भरोसा उसको मतलब उस पर बिल्कुल नहीं है। दिस इज ही इज ए ट्रस्ट डिफिशिएंट चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का बारे में बता दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका सीबीआई को दिया तो वो वेलकम कर रहा था, लेकिन वो इसका बैक प्लस मार दिया, वो इसका बैक स्लाइड हो गया। सो इससे ज़्यादा झूठ बोला वाला चीफ मिनिस्टर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, और वो हमारे इसका यंग जनरेशन को इस प्रकार का इसका प्रेसिडेंट्स वाला हमको चीफ मिनिस्टर हमको पसंद नहीं करता, ये है। और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, वो जो हमारे यहाँ का जो मैंने अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और वहाँ का इंक्वायरी कैसे होगा, लेकिन हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे यहाँ का गवर्नमेंट का जो मशीनरी सिस्टम को, वो सिर्फ अपना प्रोटेक्शन के लिए डालता है, लेकिन पब्लिक का प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। और हम लोग का मेन मुद्दा क्या है? जुडिशियरी कंप्लायंस। आप लोग को मालूम है डेमोक्रेसी में 3 पिलर, आप लोग 4 पिलर है, आप लोग को मालूम है। मीडिया आप मतलब 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जुडिशियरी एक ऐसा मैटर है जिसको एग्जीक्यूटिव सिर्फ और उसका लेजिस्लेटिव लॉ उसका बना सकता है, बनाता है, लेकिन ये लॉ एक आदमी के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी के लिए नहीं है। This is for the benefits of the entire people of the country and the state particularly. Then why, Pema Khandu, you are not responding and you are maligning the judiciary order? इस प्रकार से आपका ये यहाँ में जुडिशरी का बहुत बड़ा लैप्सेस है। और सीबीआई का नॉन कोऑपरेशन तो आप लोग का पास होगा ऑलरेडी, जो थर्ड ये का। और मैं पीपल का ट्रस्ट का बताया, मैं अभी पब्लिक का कॉन्फिडेंट का बारे में बोल रहा है। एक चीफ मिनिस्टर को हर स्टेट का एक आदमी एक कॉन्फिडेंट होता है ना, हमारा चीफ मिनिस्टर है ना, वो कुछ कर लेगा। रिसेंट अभी जो बताया है, जो नामसाई इसका समिट में जो हमारा एज इट इज वेयर इट इज जो फॉर्मूला था, रिसेंटली परसों नरसों जो हिमे में जो उसका फायरिंग हो गया और तारासो में हो रहा है, और हर जगह अरुणाचल का स्पेशली मेरा गालो बेल्ट में, लिकावाली साइड में और पापुम पारे में, यहाँ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और अभी क्यों बांदरदुआ बंद, क्यों असम बंद? फॉर होम? इट्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी मेड बाय पेमा खांडू जी, प्लीज डोंट माइंड, ये आपका रॉन्ग पॉलिसी है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का ऑर्डर था, 80% of land encroached by Assam should be given back to Arunachal 2016। तो इसमें आप ज़्यादा फ्लीट करने में आज हमारा लोग पब्लिक ट्रस्ट और हमारा कॉन्फिडेंट, अभी लेखावाली का जितना आलो यिंगक्योंग इसका दापुरुजो से जो आदमी आ रहा है वो असम पार नहीं कर सकता है। और वहाँ कोकिला में ये इविक्शन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का पहला ड्यूटी है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटेन एंड इसका सेफगार्ड द पीपल ऑफ द स्टेट। सेफगार्ड, उसको कॉन्फिडेंट देना है, उसको सेफगार्ड देना है। लेकिन यहाँ तो अपना मर्जी है, कोई मार खाओ, आज हॉस्पिटल में है, कोई रास्ता ब्लॉक है। सो दीज आर द फैक्टर्स हम लोग दिया है। एंड देन लास्टली रूल ऑफ लॉ, कानून नाम का कोई चीज तो होना पड़ेगा साहब। यहाँ आपका दरबार में हाजिर करे और सब कुछ यहाँ
आपका इशारा पे आपका मर्जी से चले, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ये इंडिया अरुणाचल संविधान से चलता है। आप थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने से शायद हम लोग आज ये स्थिति नहीं आता कि हम इस पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता। तो एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम गवर्नर को प्रे किया है कि ये सब बिंदुओं को, ये सब सब्जेक्ट को देखते हुए आप मुख्यमंत्री साहब को बुलाइए और बुला के उसको नीरो का साइड से उसको बता दीजिए, यू हैव नो moral and legal right to sit on the chair anymore. Reason being, 10th इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को देखा है, लेकिन ये स्टेट में जो करप्शन, पेमा खांडू का समय का करप्शन है, इसका 10 years, only 10 years, this is beyond imagination and beyond countable. इसको रिपेयर करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, और ऐसा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट को नहीं चाहिए। हमारा स्टेट को चाहिए तो एक इसका बिनोवेलेंट और इसका वाइब्रेंट लीडर चाहिए। और यहाँ हर कोई बोलता है इसका डायनेमिक ग्लरिंग एग्जाम्पल। अगर डायनेमिक चीफ मिनिस्टर होता तो ये पापू नाला से वो निर्जली रोड, जिसको 3 साल में बनना था कमीशन, क्या 10 साल से चला हुआ होता। और अगर वो इसका डायनेमिक चीफ मिनिस्टर होता तो क्या अभी शायद आएगा इसका चार्ली लादा रोड जो 44,000 करोड़ का है, वो क्या इसका टप पर था। और एक फिशरी डिवीजन, फिशरी इसका डिपार्टमेंट का 177 करोड़ उसका टेबल में है। क्यों पनिश नहीं हो रहा है द कल्प्रिट्स को? गिल्टी पीपल आर, व्हाई दे आर नॉट बुकिंग? रीजन बीइंग, यहाँ बोलना नहीं है। देखा जाए तो हर स्कीम में, हर जितना मैंने बोला, हर स्कीम में कहीं ना कहीं पेमा खांडू का हाथ है, उसका इशारा है, और वो कमीशन एजेंट है। अगर नहीं सोचता है, मैं पहले बोला हम कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, बट अगर व्हाई आई शुड रिजाइन सोचने से थ्रो दिस मीडिया प्रेस हाउस, I invite Mr. Pema Khandu to arrange आपका पब्लिक डिबेट, इसका लाइव डिबेट, और इसका डिबेट में आपका अच्छा स्पोक्स पर्सन को मेरे साथ में बैठाइए। मैं बता दूंगा व्हाई लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली और मॉरली यू आर नॉट फिट चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। विद दिस, अगर ये इन कंक्लूजन, अगर ये 7 days 8 days का बाद फिर हम लोग एक इसको रिव्यू लेगा, नहीं होता है तो दिस क्लेम विल बी रिमेन एज कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू इन फाइटिंग। थैंक यू। ये आज का मेमोरेंडम नहीं, ये मेमोरेंडम अलग है, और ये टॉकिंग इसको लेके जस्ट नोट। हाँ, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक इशू है, मेरा आपका सवाल है। हाँ, आप मेंशन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड ना, हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। यू हैव मेंशन कि तवांग नामसाई मेचुका सीएम भी। इसमें इसका कुछ आपका एविडेंस कुछ है? हाँ, अब आपका नंबर हमको दे देना, मैं आपको ये कर देगा। नहीं, अगर हमको क्यों, गूगल में देख लीजिए, प्लानिंग का गूगल में देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन को 2000 तो ना आई एम सेइंग एंड ये ऑनर्स आप मीडिया है, हम जो बोल रहे हैं, आपने अभी बोला, ये हर इश्यूज को बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन इसका लेके चल रहा है। ये सब मीडिया का जितना लेके चल रहा है, उसी को हम बोल के कि पेमा खांडू फाइनली यू आर नॉट फिट, और आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देंगे।
ये लोन का फंड है ना, हम्म। इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया 30% ये तो सीरियस एलिगेशन हाँ, सीरियस एलिगेशन है। आपके साथ होना चाहिए, हमको प्रोवाइड Burden of proof is mine, and the question should rise by आपका चीफ मिनिस्टर, किस किस को किया। इसलिए मैंने बोला हमको ओपन डिबेट रखो, हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई चीज़ होता है कि नाम को रिवील्स नहीं किया जाता है, लेकिन हमको अगर FIR करेगा तो हम बर्डन ऑफ प्रूफ मेरा है। आपको एक्वायर करेगा, आप वादे तो प्रूफ को लेगा, हम लोग लिखेंगे, डिपेंडेंट हम लोग करेगा, आपका नहीं, इसलिए बोला कि ये मैं जस्ट उन लोग को बोल रहा हूँ, हम उन लोग ब्लेम ये कर रहा हूँ, लेकिन आई कैन नॉट रिवील्स द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल। 2-3 हैं तो हम उसको सीधा यहाँ बैठ के बोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जिसको जब प्लेटफॉर्म में आता है उसमें बोला जाता है। एटलीस्ट 2-3 वो आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आने से होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आज का मेन मुद्दा जो है रिजाइनेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन मोरल ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। orders. That is the main agenda of today's press conference. और- ये और- जस्ट हाईलाइट कर रहा है memorandum has been submitted on behalf of Nehru. नेपाल लेजिस्लेटिव मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन। We have submitted our representation to the governor of Arunachal Pradesh today. I'll provide you the representation. This is the representation you can see. सबको दे दो। हाँ, तो इसमें आप और एक पॉइंट बोला था जो कि रेल तालिका कुछ हो गया फिर तो कोई हमें होगा इन लोग का जो डेथ था इसका मतलब CBI का कभी तक वो केस को हैंडओवर नहीं किया गया है, तो इसका पीछे भी CM का ही हाथ है बोला गया था। तो इसका मतलब बता दें कि आप लोग क्या कुछ सर है कि CM इसका पीछे में कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये हम मेरे विचार आंदोलन कमिटी का मैं स्पोक्स पर्सन था, हम हेड किया था। 2 years कंटिन्यूसली रिगोरस मूवमेंट किया। आज तक उसने बोला है, लास्ट में बोला है उसको CBI में देगा, तब हम लोग मान गया, तो आज तक CBI नहीं दिया। तो अभी तक देखो, काली कपूर साहब का जो है 3 फोन अभी तक ताना में छुपा। अभी डिटेल कॉल रिकॉर्ड को अभी तक मालूम नहीं है किस किस को बात किया, अभी तक CC फुटेज मालूम नहीं है उसको। अभी आदमी बोलता है वो सुसाइड किया, बोलता है, हमने बोलता है सुसाइड नहीं किया, उसको मर्डर किया, आज बोल रहा। तो आज ये रात को चोनामीन साहब का बंगला में था, तो उस समय में वो जो अभी गेस्ट हाउस बना के रखा है उसमें चीफ मिनिस्टर का बंगला था, सुबह तक वहाँ बैठा था। उसका CC, दोनों का CC फुटेज को तो मालूम होना चाहिए कैसे मरा, कैसे आया है। आज तक कोई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, तो आप और हम नहीं बोल सकता है कि वो सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है। और उसको बोला है, उसको CBI सौंप देगा बोला था, आज तक सौंपा नहीं। तो कोई हमें का केस को भी CBI सौंपेगा बोला है, उसको भी सौंपा नहीं। अभी मोरन प्रिंस का केस को भी CBI सौंपेगा बोला है, सौंपा नहीं है। तो अभी अरुणाचल APPS मूवमेंट का हमने मूवमेंट किया है, तो उसको भी CBI सौंप देगा बोला। अभी CBI आया, कुछ काम ही नहीं है, अभी तक कुछ भी आता पता नहीं है। ये चीज है। तो ये आदमी झूठ पे झूठ बोलने वाला चीफ मिनिस्टर है, इसलिए हम लोग का पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पद में होगा, हम लोग का अरुणाचल के लिए वेरी वेरी डेंजरस होगा यार। हाँ, उसका अंदर में कितना आदमी मरा है, अब एक काउंट किया। और डैम इशू में ये तवांग में 2 फायरिंग किया, 2 आदमी मरा, या PRC में 3 आदमी मर गया। ये आदमी मर्डर जैसे हो गया ना। चीफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा ना, ही इज अकाउंटेबल, ही शुड आंसरेबल, क्योंकि उसका हेड जो हुई है वो हर चीज जो है, हर चीज को उसका ऑफिस में जाता है। वो सिविल सेक्रेटरी सेंटर ऑफ द वर्किंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है। तो वो जब क्लीन होगा, सिविल सेक्रेटरी क्लीन होगा, उसका हेड जो है चीफ मिनिस्टर होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। उसका वो चीफ सेक्रेटरी, हिज कमिश्नर, हिज सेक्रेटरी होता है। तब वो जब क्लीन होता है तब अरुणाचल ठीक होगा ना। तो वो क्लीन नहीं है, हम लोग कहना है वो क्लीन नहीं है। अभी इस मुद्दा पे आया है कि उसको इंक्वायरी के लिए बोला है, वो वहाँ में बैठेगा,
सीबीआई को डिटेल करने के लिए, सीबीआई को लगाने के लिए 4 इंस्टीट्यूशन चाहिए। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 4 हाई कोर्ट। ये 4 इंस्टीट्यूशन सीबीआई को ऑर्डर मार सकता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया, आपने घोटाला किया, आपने किड्स एंड किन को आप कॉन्ट्रैक्ट किया। आपका जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोलता है कि आपका जो पब्लिक सर्वेंट है उसका जो फेवर नहीं करना चाहिए, वो अपना अनड्यू ये एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। उसमें बोलता है ना लॉ में, वो बोलता है लॉ कहाँ लिखा है नहीं करने के लिए, लॉ तो लिख के रखा है ना, तो फिर भी वो ऐसे कर रहा है। तो ऐसे आदमी उसमें कंटिन्यू बैठने से अरुणाचल के डेंजर नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं, हम लोग अपना आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। द नेरो वन, हम लोग ह्यूमन राइट, अरुणाचल का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग जो है आइडेंटिटी प्रिजर्व करना। आइडेंटिटी क्या होता है आपको बताएगा। आइडेंटिटी हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी होता है, ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल आइडेंटिटी होता है, कल्चरल आइडेंटिटी होता है, रेशल आइडेंटिटी होता है, उसका फेशियल, हम लोग फेशियल आइडेंटिटी होता है। तो ये चीज को हम प्रिजर्व करना, और ये ना हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहा है, या हमारा कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहा है, या हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी आइडेंटिटी को। अभी इस चीज को हम लोग बात कर रहा है ना, तो ये कुछ ही मर्जी करेगा हमारा। जब ये जो है आफ्टर तृतीय बिंदुवा, उसका बाद तो ब्रिटिश यहाँ आया, आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने हम लोग को एक लॉ बना दिया, ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन, अभी तक इम्प्लीमेंट करता है। उसमें क्या बोलता है, जो नेटिव नहीं है वो हमारा जमीन का ऊपर में इंटरेस्ट नहीं होना है, या प्रोडक्ट का भी इंटरेस्ट नहीं होना है। इसलिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में एग्जम्पशन किया गया है। ये हमारा स्टेट को राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रैवल इन थ्रू आउट इंडिया is exempted in Arunachal Pradesh. Right to reside in any part of Indian territory is exempted to state of Arunachal Pradesh. In आर्टिकल 19 का सब क्लोज 5 में लिखा हुआ है। हाँ, और ये जो रेगुलेशन जो लॉ है, लॉ को अच्छा से डिफिनेशन किया है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द रेगुलेशन इज ए लॉ। तो ये रेगुलेशन लॉ है, तो हमारा ये रेगुलेशन तो अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में आता है। तो हमारा जो कानून को वो कानून को ये करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा ना। ये आदमी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता नहीं है, ये हमारा टेरिटरी को बचाने का कोशिश करता नहीं है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए। वो बिजनेस आदमी है। बिजनेस आदमी को क्या चाहिए, हमको बेनिफिट मिलना है, हमको हम ये लुक्रेटिव होना है, मेरा पर्सनल होना है। ये स्टेट एक्सचेकर में किसका पैसा है, हम टैक्स देता है, आप टैक्स देता है, सभी का पैसा है ना। उसको बिजनेस जैसे चलाते रहने से तो ऐसे चीफ मिनिस्टर होगा नहीं होगा ना। इसलिए हम लोग आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन के लिए ये आज हम लोग लेटर लिखा है। अब पढ़ने में होगा तो हम लोग का ये प्रिजर्वेशन होगा ही नहीं है, ये बात है। थैंक यू। अन्य गुरु को भाई अभी 2 का हो गया ना, तुम्ही गांका का सुन लो थोड़ा 2 मिनट। आई वॉज ए जनरल सेक्रेटरी गालो वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ 2-3 बार आया होगा। तुम्ही गांका मर्डर इशू लेके और स्ट्राइक भी हुआ। हम लोग चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते रहा कि तुम्ही गांका का फाइंडिंग्स का फाइंडिंग को हमको बताइए, कैसे करके सीबीआई ऑफिस में जाने वाला आदमी वो बब्बू पैर का नीचे हैंग हो गया। सीबीआई ऑफिसर उसको जब बुलाया तो वो अपना बेटी का बर्थडे मना के जब जा रहा था, देन विदिन 2 आवर्स सीबीआई ऑफिस जाने वाला कैसे मर गया? दैट वाज द क्वेश्चन। आज तक मैं बताऊं, लास्ट 2 इयर्स पहले एक 1 मैन कमीशन का रिपोर्ट लिया, और ये 1 मैन फिर हमको डॉक्यूमेंट मांगेगा, लेकिन बुक है, तो उसका रिपोर्ट के मुताबिक
पेमा खांडू सही आदमी होता चीफ मिनिस्टर, आज कल्प्रिट को वो बुक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वन मैन कमेटी रिपोर्ट दैट वाज रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। वॉल्यूम है पुलिस का, सीबीआई का, हर आदमी का, यहाँ में उसको रोल को उसने स्पेसिफिकली बताया है। पुलिस है नेग्लेक्ट टू वर्क दिस दैट। अगर आप लोग इसको फिर दोबारा ले जाएगा बोलेगा तो हम किताब को दे देगा। हम यहाँ ऐसी वाइल्ड एलिगेशन, हम लोग बच्चा नहीं है, सोसाइटी को लीड करके आया है, कम्युनिटी को लीड करके आया है, स्टेट का ये स्टूडेंट यूनियन को लीड करके आया है। इसलिए हम लोग सिर्फ आपशू का फॉर्मर लीडर ही नीरो का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन सकता है, यहाँ एरे गेरे को नहीं ले सकता है। और आई एम कंप्लीटली 100% अकाउंटेबल व्हाट आई हैव। इसलिए मैं बोला कि अगर ऐसा है देन गिव मी अ टाइम एंड सेट अ मीटिंग, लेट्स हैव ए ओपन डिबेट, इसका लाइव डिबेट। हम इसलिए बोला क्योंकि हम लोग का पास में है एम्पल ऑफ एविडेंसेस है जिससे देखा जाएगा कि पेमा खांडू साहब का उसका इंटरेस्ट नहीं, नियत नहीं है, उसके पास इंटरेस्ट नहीं है, वो है बात। ओके, थैंक यू। ये